with humility and love, I offer myself at the lotus feet of my Lord and Master, Bhagwan Shri Sanjay Sai Baba. At the outset, before I begin on this function, I'd like to take the thread from Naina Shangvi, what he told about the 20 years achievement. Because today is the felicitation of the 20th years of working of Navjivan. I have only one thing to say, that in these 20 years, we have done what we thought was the best. Our judgment could have been wrong, but our intentions have never been wrong. हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी ये कहे कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, ये क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसे सवाल आते रहते हैं. इतिहास गवाह है कि ऐसे सवाल आते रहते हैं. एक छोटी सी बात कहूँगा, उसमें समझ में आ जाएगा कि इतिहास कैसे गवाह है कि लोग एक दूसरे की बातें ऐसे करते रहते हैं कि इन्होंने गलत किया. पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी गलत बोलते हैं, महात्मा गांधी का भी गलत बोलते हैं, इंदिरा गांधी का भी गलत बोलते हैं, हमारा भी बोलेंगे तो हमारी तुलना ऐसी होगी. देखकर ताजमहल बोल उठा शाहजहां का पोता. क्या बोल उठा? देखकर ताजमहल बोल उठा शाहजहां का पोता. हम भी अरबोपति होते अगर दादा हमारा दीवाना ना होता. तो उन्होंने उसको भी गालियां दे दी कि ऐसे दादाजी ने गलत काम किया है. तो नॉट टू वरी, वी हैव डन व्हाट वी थॉट वाज द बेस्ट टुडे. आने वाली पीढ़ी वही करेगी जो उनको समझ में आएगा कि वो अच्छा है. एनीवे, कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ वर्किंग फॉर द 20 years. Coming to the message of Bhagwan Baba, Bhagwan is here for the second time. First was 6th December 2013, 2 years back, when Baba inaugurated our conference room, newly inaugurated, newly designed, and here we are happy again, once again, then the occasion of 20th year of our Navjivan's existence, Bhagwan Baba is here again to felicitate Navjivan Society. I thought Navjivan members were not miser in clapping. जिसी को शोल्डर पेन है प्लीज क्लैप मत कीजिएगा. शोल्डर पेन वाले को क्लैप करना मना है, बाकी सब कर सकते हैं. So with this, we all, behalf of all of you, I welcome Bhagwan Baba to Navjivan Society. नेपाल में भगवान बाबा ने बहुत छोटी उम्र में, 14 साल की उम्र में सेवा का कार्य चालू किया था. घर छोड़ के, स्कूल छोड़ के सेवा में लग गए थे. अपना खुद का आश्रम बनाया. आज बहुत बड़ा आश्रम है. मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी डिवोटी होते हैं. स्वामी के पास आते रहते हाथ जोड़ के. लेकिन ये जो जर्नी थी 14 साल से लेकर आज 27 साल तक की, 28 साल तक की, दिस जर्नी हैज बीन फुल ऑफ हार्डशिप, full of hard work and full of inspiration to the fellow workers. I have seen personally in Nepal, when the ashram was being done, Baba has been working himself physically. मिट्टी के अंदर ईंटें भी उठाई है, सीमेंट भी लगाई है, खुद ने काम किया है, दिखाने के लिए काम ऐसे किया जाता है. एयर कंडीशन कैबिन में बैठ के हुक्म करके नहीं होता है. यह भगवान की सीख है. My लाइफ इज माई मैसेज, भगवान सेज. और आज भगवान 14 साल के बाद कहते हैं योर लाइफ इज माई मैसेज. हम कैसा जीवन जीते हैं ये भगवान का मैसेज सब लोग के दुनिया के लिए है. वी मीन्स वी ऑल ऑफ अस नाउ, वी ऑल आर चाइल्ड लवर्स. सो वी वॉट एवर लाइफ वी लीड नाउ, दैट विल बी एग्जाम्पल टू एवरीबडी एज टू वॉट अवर गुरु इज. भगवान ने 3 चीजें आवश्यक बताई है. एक भक्त में क्या होना चाहिए? अतूट श्रद्धा, द फर्स्ट ए. अतूट श्रद्धा. श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशयात्मा विनश्यति. Shraddha is a postage stamp which takes your devotion and prayers to God. Without the postage stamp, your letter cannot reach God. तो श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है. तो पहला है
अटूट श्रद्धा, एंड नंबर 2 अखूट धैर्य. There should be enough patience. Your patience should not break down. कठिनाइयाँ आएगी, बाबा ने ऐसे कहा है, ऐसे करने से उन्नति होगी, लक्ष्मी आएगी. 3 साल से मैं कर रहा हूँ, लक्ष्मी नहीं आई. ये बाबा को छोड़ो, दूसरे बाबा को पकड़ो. दूसरे बाबा ने बोला इतने शनिवार करो, अच्छा हो जाएगा, शनि की दशा है उतर जाएगी. वो भी किया नहीं, उस बाबा को भी छोड़ दो. ऐसे करते जाएंगे हम तो ऐसा कोई बाबा हमें नहीं मिलेगा कि हमारी इच्छा पूर्ति करे. हमारी इच्छा हमको हमारी खुद से पूरी करनी है, खुद की मेहनत करनी है, खुद का हार्ड वर्क होना चाहिए, अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए. दैट फोर्स इज द इंस्पिरेशन ऑफ गॉड. दैट मोटिवेशन इटसेल्फ इज गॉड. देयर इज नो गॉड आउटसाइड यू, गॉड इज इनसाइड यू. बाबा ने कितनी बार कहा है कि गॉड इज नॉट अ पर्सन, गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, गॉड इज द इंस्पिरेशन, गॉड इज द मोटिवेशन, गॉड इज योर फेथ. If you have strong faith, strong motivation, strong inspiration, God is with you. अटूट श्रद्धा, अखूट धैर्य. श्रद्धा और सबूरी तो हो गया. एंड थर्ड इज अटल विश्वास. विश्वास अटल होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए. These are 3 qualities of a good devotee. भक्तों के ये 3 चीज होना बहुत आवश्यक है, जो आज के फोटो हमने दिए है उसके पीछे ही छपा हुआ है. Baba has emphasized 2 things for all the devotees: seva and prem, love and service, service to mankind and love for everyone. Love all, serve all, help ever, hurt never. These are the 4 Vedas of the 21st century. If you can do this much and put this into practice, you have put all the 4 Vedas into practice. कोई वेद पारायण करने की आवश्यकता नहीं है. सिर्फ हमें आकार मानव नहीं होना है, आचार मानव होना है. हमारे आचरण में मानवता होनी चाहिए. बीइंग ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ह्यूमन बीइंग. सेवा और प्रेम कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, ये मुझसे बेहतर भगवान ही कहेंगे. आप सबकी नजरें मेरे ऊपर है, लेकिन आपकी आतुरता भगवान पे है कि कब वो बोलेंगे और उनकी अमृत वाणी हम सुनेंगे, जरूर सुनेंगे. उसके पहले एक आध 2 बात मैं सिर्फ करना चाहूँगा. 1 इज, अगर भगवान में अटूट श्रद्धा विश्वास है तो देयर शुड बी टोटल सरेंडर फ्रॉम अवर साइड. विदाउट टोटल सरेंडर you cannot achieve anything. Even a small child in your house, unless he or she surrenders to you, you will not take cognizance of that child. एक छोटा बच्चा टेबल पे खड़ा रह के पिता बोलते हैं आओ कूदो कूदो, कूद जाता है. उसको इतना विश्वास है कि वो मेरी पकड़ लेके गिराएंगे नहीं. अगर वो डरेगा कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, तो पिता बोलेगा इसको मेरे पे विश्वास ही नहीं है. तो भगवान पे विश्वास बनाए रखना होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए पूरा संपूर्ण शरणागति होनी जरूरी है. A small example of शरणागति. एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, द ट्रंक ऑफ अ बिग ट्री, उठाने को भी नहीं होता इतना बड़ा है. उसको नदी में फेंक दो, वो तैरता है, डूबता नहीं है, तैरता है. उस पेड़ को नहीं पता है कि कहाँ जाना है, वो तो नदी के शरण में आ गया है, लेकिन नदी को पता है कि इस पेड़ को कहाँ लेके जाना है. भगवान की शरण में हम आएंगे तो हमें नहीं पता है कि हमें वो कहाँ लेके जाएंगे, लेकिन भगवान को पता है कि हमको कहाँ लेके जाना है. दिस इज द मॉडर्न जीपीएस सिस्टम. ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होती है ना आज डिजिटल एज में, गाड़ी में भी आता है ना, आफ्टर 100 मीटर टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, एंड हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, मुकाम तक पहुंच जाते हैं. दिस इज गॉड पोजीशनिंग सिस्टम, गुरु पोजीशनिंग सिस्टम. उनकी आवाज सुनो तो हम मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे. आखिर में सिर्फ 2 छोटी कहानियां कहना चाहूँगा, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स टू हियर स्टोरीज एंड नॉट स्पीचेस, राइट. एक व्यक्ति ने बहुत पाप किए, बहुत चोरी की, बहुत खून खराबा किया. नेम द बुरे कर्म एंड ही हैज डन इट. एक बार गलती से उसने 108 ब्राह्मण को खाना खिला दिया. कुछ होगा स्वाद की बात, कुछ खिला दिया उसने, और वस्त्र दान कर दिया. बाकी सारी जिंदगी में पाप ही पाप किए, गलती की, सब चोरी लूट लोपाट किया, सबको दुख दिया. जब वो मर गया तो उसका चोपड़ा खोलने में आया
तब वो देखा कि मैंने कोई ऐसे काम किया ही नहीं, मेरे को नरक ही मिलने वाला है, मालूम है, देखने की जरूरत ही नहीं है। तो चित्रगुप्त ने बोला कि तुम्हारे चोपड़े में इतने सारे पाप है कि तुम्हें 100 साल की नरक मिलने वाली है। बोले मालूम था, ये तो होने वाला ही था, लेकिन आश्वासन ये है कि तुम्हें एक दिन का स्वर्ग मिलेगा। वो क्यों? बोले एक अच्छा काम तुमने किया है, 108 ब्राह्मण को खाना खिलाया था। अच्छा, एक बार खाना खिलाने से एक दिन का स्वर्ग मिलता है? बोला हाँ, ये तो कानून है, यहाँ का मिलेगा। अभी चॉइस तुम्हारी है कि पहले तुम्हें स्वर्ग में जाना है या नर्क में जाना है। बोला 100 साल नर्क से निकलने के बाद पता नहीं मेरे क्या हाल होगा, एक दिन स्वर्ग का मजा तो कर लूँ। बोला मेरे को एक दिन का पहले स्वर्ग दे दो। स्वर्ग में गया, बोला यहाँ क्या होता है? जैसे आप बोलोगे ऐसा हो जाएगा। अरे मैंने 108 ब्राह्मण को एक बार भोजन करवाया और मेरे को स्वर्ग मिला गया, जहाँ मैं बोलूँ ऐसा होगा? बोला मेरे को अच्छे वस्त्र दो, अच्छा वस्त्र आ गया, अच्छा भोजन ले आओ, अच्छा भोजन आ गया, मेरा महल बना तो महल बन गया। बोला ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। तब उसे ख्याल आया कि एक अच्छा काम करने से मेरे को ये मिला है। उसने फौरन ऑर्डर दिया 10,000 ब्राह्मणों को भोजन किया जाए, 10,000 ब्राह्मणों को वस्त्र दान दिया जाए। इमीडिएटली 10,000 ब्राह्मणों को दिया गया, खाना पीना हो गया, वस्त्र दान हो गया। इतने साधु महात्माओं को आश्रम बनाया दिया जाए, सब कुछ बड़ा दान धर्म करते ही रहा। उसका दिन पूरा हो गया, हाथ जोड़ के वो खड़ा रह गया, भाई मुझे नरक में डाल दो। नहीं डाल सकते हैं। क्यों? तुम्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, तुमने बहुत सत्कर्म किया है। अरे एक दिन का पुण्य किया तो मेरे को 1 साल का एक्सटेंशन मिला। 1 साल में उसने इतने पुण्य किए, इतने पुण्य किए कि उसे 100 साल का नर्क उसके बाजू में रह गया। वो कायम के लिए स्वर्ग में रहा, वो उसका नर्क उधार ही रह गया, कभी नर्क में नहीं गया। हम भी एक दिन का स्वर्ग भुग रहे हैं। इतना जो हम अच्छा काया भगवान ने दिया, इतने स्टेटस दिया, इतना पोजीशन दिया, इतना अच्छा हमको सब कुछ दिया, तो हम इसके जरिए कुछ अच्छा काम करें ताकि हमें हम एक्सटेंशन मिलते रहे। हम नर्क में जो बुरे काम किए भी होंगे तो भी वो उधारेंगे, नर्क भुगतने की बारी नहीं आएगी। ये सेवा का मैसेज है भगवान का, लव ऑल सर्व ऑल। सेकंड इज a very good story of a friend of mine who told me he was in the army. कि आर्मी का परेड चल रहा था, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो हर एक सोल्जर का कदम सही पड़ रहा था, एक सैनिक का कदम गलत पड़ रहा था। तो कैप्टन ने मार्क किया कि ये उल्टा पाँव डाल रहा है। एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, उसके पाँव उल्टे जा रहे थे। और ही बिकेम कॉन्शियस कि कैप्टन मुझे देख रहा है और मेरे पाँव गलत हो रहे हैं, लेफ्ट राइट के बदले राइट लेफ्ट हो रहा है। लेकिन पता नहीं उसकी ज़्यादा नर्वस हो गया, दिया की बोला अभी मेरा काम खत्म हो गया, राइफल सर पे लेके 200 राउंड मरवाएगा मेरे को, पैर की मिलने वाली है। कैप्टन ने उसे कुछ नहीं बोला। परेड खत्म हो गई, जब सब जाने लगे तब बोला कम टू माय ऑफिस एंड सी मी। बोला खत्म अभी मेरी शिक्षा शुरू हो गई। सबके सामने नहीं बोला, लेकिन अकेले में मेरे को सजा सुनाने वाला है। कांपते कांपते ऑफिस में गया। यस मिस्टर जॉन प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। अरे सिट डाउन, सिट डाउन। नहीं सर मैं ठीक हूँ यहाँ। नहीं नहीं बैठो बैठो, इधर बैठो। चुपचाप बैठ गया बेचारा। क्या पियोगे? चाय पियोगे? बिस्किट खाओगे? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बोला ये बकरे को मारने के पहले खिलाएगा पिलाएगा बाद में सजा सुनाएगा। तो चुपचाप बेचारा कांपते कांपते बैठा रहा। हाँ, डिड यू गेट गुड स्लीप? बोला यस सर। चाय मिला सुबह? बोला मिला। चाय के साथ बिस्किट मिला? बोला मिला। ब्रेड मिला? मिला। बटर मिला? मिला। बटर के ऊपर जैम मिला? मिला। तो तुम्हारे कदम पे कदम क्यों नहीं मिला? हमें भी भगवान ने जीवन में सब कुछ दिया है, हमें भी सब कुछ मिला है, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छे घर मिले, अच्छे संस्कार मिले। जब हमारा टाइम आ जाएगा तो यही भगवान में पूछेंगे कि मेरे नक्शे कदम पे तुम्हारे कदम क्यों नहीं पड़े। इस सवाल का जवाब देने की हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। अगर ये तैयारी नहीं है तो उसका भुगतना पड़ता परिणाम जो आएगा वो तो जरूर भुगतना पड़ेगा। अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि साई ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप होनी ज़रूरी नहीं है। आपके अंगत जीवन में आप अच्छा जीवन जियो, यही साई का प्रेम है, यही सेवा है। आप कोई भी भगवान में मानो, इम्पोर्टेंट नहीं है कौन से भगवान में मानते हो।
आप शिरडी साई को मानो, सत्य साई को मानो या संजय साई को मानो, रूप अनेक है, भगवान एक है. डू नॉट चेंज द फेवरेट फॉर्म ऑफ योर गॉड फ्रॉम योर हार्ट. एक के बाद एक. See that favorite form of your God in everybody's heart. That is the real God. Then you have the darshan, which is विश्वरूप दर्शन. विश्वरूप दर्शन कोई काल्पनिक नहीं है, वास्तविक है. I am thinking I am talking for too long. Probably भावुक होकर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया होगा. I am very sorry if I taken more time, but we want more time from Bhagwan Baba. So before I end, I only want to tell you one thing which I am fond of telling everywhere. कि मैं मानता हूँ हृदय से, इसलिए आपको कहता हूँ कि मुझे कहीं भगवान पूरे विश्व में कहीं दिखाई दी है तो यही दिखाई दी है, यही दिखाई दी है और यही दिखाई दी है. जय साई राम.